और प्राकृत संख्या। आप लोगों को पढ़ाया गया था कल पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। और अब आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए और हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, आइए तो देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन 1, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आइए देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न, यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q कहने का मतलब वैसी संख्या जो बट्टा में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और p/q यानी कि q बराबर नहीं 0 होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q का मान 0 आ जाएगा तो असंभव हो जाएगी, उसमें भाग नहीं लगेगा, भाग लगने के बाद उसका भागफल नहीं आएगा। तो देखेंगे, लिख लेंगे आंसर में वैसी संख्या, आंसर में लिखेंगे वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो तथा q बराबर नहीं 0 इसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं यानी ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब इसे कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। और देखेंगे कितने स्टूडेंट्स को और दोस्तों के माइंड में एक वायरस बन के आया होगा, अर्थात q का मान 0 क्यों नहीं करेंगे, और q का मान 0 ही कर दिए तो कैसे आएगा, असंभव कैसे होगा। तो उसका हम लोग संतुलित करेंगे, उसको देखेंगे जिसका डिफिनेशन क्या होगा। तो पहले समझेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या को भिन्न भी कहते हैं, उसको भिन्न। अब आखिर में भिन्न होता क्या है, तब भिन्न हम लोग बच्चा से पढ़ते हैं, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ यानी कि एक संख्या ऊपर रहेगी और दूसरी संख्या नीचा और बीच में बट्टा। तो उसको एक अलग ट्रिक से देखते हैं हम लोग। आइए भिन्न कैसे बना। तो हम लोग जब बचपन में थे तो देखे थे भिन्न। तो भिन्न ऐसे जैसे कि दो संख्या होती है, एक संख्या ऊपर अंश होती है उसको अंश कहते हैं, और एक नीचे संख्या होती है उसको हर कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। भिन्न का मतलब एक ऊपर और एक नीचे। और ये चेन जो हुआ चेन, इसको बट्टा कहते हैं, इसको बट्टा कहते हैं। यानी कि अंश बट्टा हर। इसी जगह पर अंश के जगह पर अगर कोई संख्या ले, और मान लीजिए थोड़ा सा 4/7 ले लेते हैं, इसको कहते हैं 4/7। और ये संख्या, ऐसा संख्या एक और आ जाए तो एक भिन्न तो पहले से उपस्थित है, दूसरा भिन्न एक और आ जाए तो उसको अगर यानी कि ऐड के रूप में लिख दे, जोड़ के रूप में लिख दे, तब उसे हम कहते हैं भिन्न का जोड़। इसका ऐसा ही एक और संख्या आ जाए, भिन्न संख्या, भिन्नात्मक संख्या, और दोनों को जोड़ के रूप में लिख दिया जाए, तब कहेंगे उसे भिन्न का जोड़। और घटाव के रूप में लिख दिया जाए तो उसे घटाव कहते हैं। और इसी को गुणा के रूप में लिख दिया जाए तब उसे भिन्न के गुणा।
और भाग के रूप में लिख दिया जाए तो आप समझ ही गए होंगे। तो आइए, अब ये तो समझ गए। यानी ऊपर वाला, जो ऊपर वाला होता है उसको ऊपर, यानी अ से आकाश, तो आकाश या अंश, बीच में आया बट्टा, तब बट्टा बीच में बाद में आया, तब ब बाद में आता है, तब बीच में ब, ह से हर, तो हर नीचे आया। ऐसे आने तो वैसे नहीं याद होगा, तो ऐसे याद कर लीजिए, जो पहले आएगा उसको ऊपर वाला स्थान मिलेगा, जो बीच में आया उसको बीच बिछा स्थान मिलेगा, मध्यमा यानी मार्ग, और जो अंतिम में आया, लास्ट में आया, उससे निचला जगह मिलेगा। तो यानी कि अंतिम में जो सबसे पहले अ आया है तो अ से अंश पहले बैठ गया ऊपर, तब ब आया, ब से बट्टा, तब बट्टा बीच बिछा में रह गया। अब ह आया, ह सबसे नीचे चला गया तो ह एकदम नीचे हर, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। या अ से आकाश, तो आकाश अंश यानी कि ऊपर चल गया, ह से हरा, हरा भरा चीज़ नीचे, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ऊपर अंश और नीचे हर, या पहले अ बाद में ब तब ह, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए, तो ये देख लेंगे। वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो तथा क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम दिखाते हैं क्यू का मान 0 कैसे नहीं रखेंगे। तो क्यू का मान अगर हम मान लीजिए थोड़ा देर के लिए रखते हैं, कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कोई, और मानते हैं ये गलत परिमेय संख्या है जिसको मानते हैं हम सो, और 3/0 रख देते हैं क्यू का मान, तो यहाँ पर तो पी बटा क्यू बोला है क्यू का मान 0 नहीं रखने के लिए, फिर भी हम लोगों ने ज़बरदस्ती इसको रख दिया 0। तो 0 रखेंगे तो भाग दे करके देखेंगे, हम लोग बच्चा से पढ़ते हैं कि ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से भाग दिया जाता है। तो ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले संख्या से भाग देते हैं, तो ऊपर वाले संख्या को पहले हम लिखेंगे, तो ऊपर वाले संख्या को लिख दिए और नीचे वाले संख्या। अब बोलिए कितना से गुना करेंगे से 3 आएगा। वह कौन ऐसी संख्या है जिसको 0 से गुना करने पर 3 आ जाए? तो कोई संख्या नहीं। अगर मान लीजिए इसको 3 से गुना करते हैं तो 3 गुने 0, वो तो फिर 0 ही आया, फिर गुना करेंगे 3 गुने 0, फिर वह 0 ही आया, ये कभी नहीं कटेगा। ये बात है से असंभव हो जाएगा, ये संभव कभी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया जाता है क्यू का मान 0। तो डाउट क्लियर हो गया होगा। यानी कितनों भी भाग दीजिएगा तो नहीं आएगा, समझ गए होंगे। तो तत्काल में मैं ये वीडियो अब ख़त्म करता हूँ और फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपरिमेय